पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखने वालों की आंखें निकाल देंगे। दुनिया ने देखा, हमने खुद से बड़े दुश्मन को जवाब दिया। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का सेनेट में इज़हार ख्याल, कहा कोशिश जारी है कि अमरीका और ईरान में मुज़ाकरात कामयाब हों। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का सेनेट में बयान, कहा इसहाक डार ने इसराइल पर एटमी हमले को फेक न्यूज़ करार दे दिया। कहा पाकिस्तान ने ईरान इसराइल एटमी जंग के हवाले से कोई बयान नहीं दिया। ये खबर झूठी है कि ईरान पर एटमी हमले की सूरत में पाकिस्तान इसराइल पर एटमी हमला करेगा। पंजाब का 53 खरब रुपए से जायद का टैक्स फ्री बजट पेश। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10%, पेंशन में 5% इजाफे की तजवीज़। मजदूर की कम से कम माहाना तनख्वाह 37,000 से बढ़ाकर 40,000 रुपए करने की तजवीज़। वेस्ट मैनेजमेंट के लिए 150 अरब मुख्तस। लाहौर से रावलपिंडी हाई स्पीड रेल की फिजिबिलिटी के लिए 1 अरब रुपए मुख्तस। रावलपिंडी से मरी तक टूरिस्ट ग्लास ट्रेन मंसूबे की फिजिबिलिटी के लिए 1 अरब रुपए मुख्तस। एयर पंजाब मंसूबे की फिजिबिलिटी के लिए 1 अरब रुपए मुख्तस कर दिए गए। अपोजिशन के शोर शराबे में मुज्तबा शुजा ने बजट पेश किया। सुबह वज़ीर ख़ज़ाना मुज्तबा शुजाउर रहमान ने पंजाब का माली मिज़ानिया पेश कर दिया। तरक्याती बजट 1240 अरब रुपए रखने की तजवीज़। नई स्कीमों के लिए 470 अरब रुपए मुख्तस। जारी स्कीमों पर 535 अरब रुपए खर्च किए जाएंगे। तालीम, सेहत और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बड़े मंसूबे मुतारिफ। स्कूल एजुकेशन के लिए 100 अरब रुपए मुख्तस। स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर और मेडिकल एजुकेशन पर 95 अरब रुपए खर्च होंगे। सड़कों की तामीर और मुरम्मत पर 120 अरब रुपए रखने की तजवीज़। ज़राअत के लिए 80 अरब रुपए मुख्तस। कौमी असम्बली इजलास में बजट पर बहस। स्पीकर सरदार अयाज सादी की ज़ेरे सदारत इजलास में अरकान का इजहार ख्याल। हुकूमती अरकान का बजट को बेहतरीन करार देते हुए पॉलिसियों का दिफा। अपोजिशन अरकान के बजट के अदादो शुमार पर कड़ी तनकीद। पीपी के अब्दुल कादिर पटेल की नॉन फाइलर्स पर नई पाबंदियों की मुखालफत। कहा पीपल्स पार्टी अवाम और मुल्की मफाद के खिलाफ किसी चीज को सपोर्ट नहीं करेगी। अंजुम अकील खान ने कहा बलूचिस्तान और फाटा समेत मजीद तलबा को लैपटॉप दिए जाएंगे। सोलर पैनल पर लगाया गया टैक्स फौरी वापस लेने का मुतालबा। खुर्शीद जुनेजो का फूड सिक्योरिटी के लिए पॉलिसी बनाने पर जोर। सेनेटर फैसल वावडा ने मुआशी सूरत हाल पर मेडे कॉल दे दी। सेनेट में इजहार ख्याल करते हुए कहा कि बजट मुश्किल हालात में पेश हुआ है। खदशा है डॉलर दोबारा ऊपर जाना शुरू हो जाएगा। फैसल वावडा ने कहा कि गंदम के साथ खिलवाड़ हो रहा है। आने वाले दिनों में फूड सिक्योरिटी का मसला हो सकता है। मौसमियाती तब्दीली को मद्देनजर रखकर किसानों के लिए पॉलिसी बनाने का मुतालबा किया। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी खजाना का इजलास। चेयरमैन सैयद नवीद कमर की ज़ेरे सदारत जारी। अपोजिशन लीडर उमर अयूब खान का कहना है ईरान इसराइल कशीदगी से हुकूमत का बजट और करंट अकाउंट खसारा बढ़ जाएगा। एक्सचेंज रेट में भी इजाफा हो जाएगा। FBR ने इक्तसादी सर्वे में टैक्स मराद का हजम 5,084 अरब रुपए बताया। एक हफ्ते बाद इसमें नजरसानी करके 2,043 अरब रुपए कर दिया गया। वजीर खजाना ने कहा पेट्रोलियम मसनूआत पर नजर रखने के लिए कमेटी कायम कर दी गई है। सूरत हाल को मॉनिटर किया जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म ने ताजरों को गिरफ्तार करने की तजवीज़ का नोटिस ले लिया। शहबाज शरीफ ने इजलास तलब कर लिया। वफाकी वज़ीर कानून, वज़ीर खजाना और चेयरमैन FBR शरीक होंगे। ज़राए के मुताबिक फाइनेंस बिल में टैक्स फ्रॉड करने वाले ताजरों की गिरफ्तारी और 10 साल तक कैद की सजा तजवीज़ की गई है। वज़ीर-ए-आज़म की IT इकोसिस्टम की बेहतरी के इक़दाम जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। इजलास से खिताब में कहा कि जदीद तरबियती प्रोग्राम से मकामी सतह पर तब्दीली के लिए नौजवानों को तैयार किया जाए। सबसे कीमती असासा हमारी बासलाहियत नौजवान अफराद क़ुव्वत है। आइंदा 1.5 माह के लिए मालियाती पॉलिसी का ऐलान। शरह सूद 11% पर बरकरार। स्टेट बैंक का कहना है बजट में नए टैक्सेस से महंगाई बढ़ने का खदशा है। दूसरी तरफ तजारती खसारा कंट्रोल में नहीं आ रहा। खित्ते की जुग्राफियाई और सिक्योरिटी सूरत हाल के बायस बरामदात में कमी आई। इम्पोर्ट बिल मुसलसल बढ़ रहा है जो एक तशवीशनाक बात है। आलमी मार्केट में खाम तेल और इजनास की कीमतें बढ़ने से अफराते ज़र को चैलेंजेस दरपेश हैं। मईशत के इस्तेहकाम और माली खुद मुख्तारी के लिए शरह सूद में फिलहाल कोई रद्द बदल नहीं किया गया।
कारोबारी हफ्ते के पहले रोज पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में उतार चढ़ाव। 100 इंडेक्स में 82 पॉइंट्स का इजाफा। 1,22,225 पर बंद। 1 अरब 22 करोड़ हिस्सेस के सौदे 25 अरब 75 करोड़ रुपए में तय पाए। सरमायाकारों ने 54 अरब रुपए मुनाफा कमाया। सोने की कीमत 700 रुपए फी तोला कम होकर 3,62,300 रुपए रही। करेंसी मार्केट में रुपए की कीमत 1.5 साल की कम तरीन सतह पर आ गई। रुपया 21 पैसे सस्ता। इंटरबैंक में डॉलर 283 रुपए 17 पैसे पर बंद। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत महंगी कर दी। पेट्रोल 4 रुपए 80 पैसे फी लीटर महंगा। नई कीमत 258 रुपए 43 पैसे मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की कीमत 7 रुपए 95 पैसे फी लीटर बढ़ा दी गई। नई कीमत 262 रुपए 59 पैसे हो गई। वजारत खजाना ने नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। महंगाई की चक्की में पिसे अवाम ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया। आवाम की वैसी कमर टूटी हुई है, अब ये इतना ज़्यादा करके, और इनको चाहिए कि मतलब आवाम को रिलीफ मिले, आवाम को किसी तरह रिलीफ नहीं मिल रहा। बहुत महंगाई है, इसकी वजह से फिर तमाम चीज़ों पर बड़ा फ़र्क पड़ जाता है। अब पेट्रोल बढ़ा है, अब ये जो किराए हैं ये बढ़ जाएंगे रिक्शे के। मैं 42,000 मेरी तनख्वाह है और मैं क्या बच्चों को खिलाऊंगा, पेट्रोल खिलाऊंगा। बच्चे हमारे भूखे मर रहे हैं, टैक्सी चला रहे हैं, पेट्रोल महंगे, गैस महंगे, क्या करें, कहाँ जाएं। तो फिर महंगा कर देता ने एक उम्मन चाहिए कोई आवाम के बारे सोचना। पेट्रोल महंगा होता है, ऑलरेडी आपको पता है, हर चीज़ पे जो है इसके असरात जाते हैं। पेट्रोल तो महंगा हो गया, हम गरीब लोग अपने लिए आटा नहीं खरीद सकते, इसलिए ये पेट्रोल महंगा के बहुत मुश्किल से मजदूरी कर सकते हैं। ईरान का इसराइल पर अब तक का सबसे बड़ा हमला। 100 मिसाइल दाग दिए। इसराइली दिफाई निज़ाम ईरानी मिसाइलों को रोकने में एक बार फिर नाकाम रहा। ताज़ा हमलों में 9 इसराइली हलाक और 100 से ज़ायद जख्मी। जंग में अब तक 24 इसराइली हलाक, 600 जख्मी हो चुके। ईरानी पासदारान इनकलाब का अहदाफ की तबाही तक हमले जारी रखने का ऐलान। इसराइली मीडिया के मुताबिक इसराइल में खौफ का माहौल। तमाम हवाई अड्डे मुकम्मल तौर पर बंद। हीफा पावर प्लांट में आग लग गई। वस्ती इसराइल में बिजली बंद। तल अवीव और मकबूजा बैतुल मक़दस भी धमाकों से गूंज उठे। अमरीकी सिफारत खाने को भी नुकसान। हाइपरसोनिक मिसाइल हमले में कई इमारतें खंडर बन गई। ईरानी हमलों में इसराइल की राफेल मिलिट्री कंपनी तबाह। कैसरिया में वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू के घर को निशाना बनाया गया। ईरान पर इसराइली जारहियत जारी। फर्दो जोहरी तनसीब पर फजाई हमला। इसराइली हमलों में शहादतों की तादाद 224 हो गई। 90% आम शहरी शामिल। मारूफ ईरानी मुसव्विरा मंसूर अली खान शहीद हो गई। ईरानी पासदारान इनकलाब के इंटेलिजेंस चीफ मोहम्मद काज़मी और नाइब हसन मुहक्किक की शहादत की तस्दीक। इसराइल ने करमानशाह में ट्रकों की नुमाइश को निशाना बनाया। ईरान ने इसराइली खुफिया एजेंसी मोसाद के एक एजेंट को फांसी दे दी। मजीद दर्जनों जासूस गिरफ्तार। इसराइली वज़ीर दिफा के ईरानी शहरियों को निशाना बनाने की धमकी। इसराइल का 30 मकामात पर ईरानी मिसाइलों का अहदाफ को कामयाबी से निशाना बनाने का एतराफ़। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म के तर्जुमान के मुताबिक ईरान ने 4 दिन में 370 बैलिस्टिक मिसाइल और सैकड़ों ड्रोन्स इसराइल पर गिराए। ईरानी वज़ारत ख़ारजा ने मीडिया ब्रीफिंग में बताया कि दहशतगर्द इसराइल गज़ा की तरह ईरानी बच्चों का कत्लेआम कर रहा है। आलमी बरादरी जारहियत रोकने के लिए इसराइल पर दबाव डाले। सहूनी रियासत मगरबी ममालिक को इस जंग में धकेलना चाहती है। एटम बम की तैयारी या इसराइल से बराबरी। ईरान ने एटमी हथियारों के आलमी मुआहदे से निकलने का फैसला कर लिया। तेहरान हुकूमत जौहरी अदम फैलाव के मुआहदे NTP से निकलने की पार्लियामेंट से मंजूरी लेगी। ईरानी वज़ीरात ख़ारिजा के मुताबिक हुकूमत ने बिल की तैयारी शुरू कर दी। मंजूरी से इसराइल की तरह ईरान भी आलमी शराइत पूरी करने का पाबंद नहीं रहेगा। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा उस्मान बकई का कहना है, ईरान का एटम बम बनाने का कोई इरादा नहीं, लेकिन सहूनी जारहियत के बाद NPT की कोई हैसियत नहीं रहेगी। ईरान का जौहरी हथियार बनाने का कोई इरादा नहीं। पुरअमन मकासद के लिए यूरेनियम की अफसूदगी जारी रहेगी। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का पार्लियामेंट में खिताब। कहा, दुश्मन हमें ख़त्म नहीं कर सकता। ईरान कोई जारे कौम नहीं, हम तो अमरीका से जौहरी मुज़ाकरात कर रहे थे।
मगरिब कह रहा है ईरान को एटमी हथियार नहीं बनाना चाहिए। ईरान का जौहरी हथियार हासिल करने का कोई इरादा नहीं। एटमी तवानाई से फ़ायदा उठाना ईरान का हक है। हालत जंग में मुज़ाकरात नहीं करेंगे। ईरान ने सालिस, कतर और ओमान को आगाह कर दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरानी ओहदेदार ने बताया इसराइली जारहियत का मुकम्मल जवाब दिए बगैर मुज़ाकरात नहीं होंगे। ईरान और इसराइल में नए हमलों के तबादले से वसीतर जंग का खदशा मजीद बढ़ गया। जंग बंदी या जौहरी मुआहदे के लिए कतर और ओमान से बातचीत की तरदीद। ईरान का आज अपनी फ़ज़ाई हदूद बंद रखने का फैसला। अस्फहान, सुंदरज, तबरेज़, करमानशाह, अहवाज और बंदर अंजली में दिफाई निज़ाम फ़ाल कर दिया गया। ईरान से 160 पाकिस्तानियों को तफ्तान के रास्ते पाकिस्तान पहुंचा दिया गया। इमिग्रेशन हुकाम के मुताबिक पाकिस्तान पहुंचने वालों में ज़ायरीन और ताजरों समेत दीगर अफराद शामिल हैं। ईरान में ज़ेर तालीम 152 तलबा को भी आज तफ्तान के रास्ते पाकिस्तान पहुंचाया जाएगा। पाकिस्तान से ईरान जाने वालों की इमिग्रेशन बंद है। सिर्फ ईरान से पाकिस्तान आने की इजाज़त है। ईरान इसराइल जंग के बायस सिक्योरिटी के गैर मामूली इंतजाम किए गए हैं। इसराइल की जौहरी सलाहियत दुनिया के लिए खतरनाक, मगरबी दुनिया को फिक्र करनी चाहिए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का ट्वीट लिखा, इसराइल वाहिद मुल्क है जो आलमी जौहरी नज़्म व ज़ब्त का पाबंद नहीं। मगरब को इसराइल के पैदा करदा तनाज़ात को रोकना चाहिए। सहूनी रियासत की सरपरस्ती के तबाहकुन नताइज हो सकते हैं। इसराइल एटमी अदम फैलाव के मुआहदे NPT का फरीक नहीं। इसराइल का जौहरी प्रोग्राम मुकम्मल तौर पर बगैर निगरानी और गैर जिम्मेदाराना है।